आज का टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो फार्मूला मेकिंग पे है। फार्मूला मेकिंग के लिए आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मालूम होनी चाहिए एंड दैट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊँगी दूसरे उसमें। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये फार्मूला मेकिंग बताऊँगी। सपोज़ सबसे पहले जो है मैंने एग्जांपल ले रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला हमें बनाना है तो किस तरह से बनाना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होने चाहिए कि ये किस दो एलिमेंट्स का बनता है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स देखें तो हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन, अब दोनों की वैलेंसीज हम लोग पता करेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। दोनों को अगर हम क्रॉस कर दें तो क्रॉस करने से हमारे पास जो बनेगा वो H1 और Cl1 बनेगा। इस तरह बनने पे 1 को हम रिमूव कर सकते हैं और इससे हमें जो चीज़ मिलेगा वो HCl मिलेगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। सपोज़ मैं एग्जाम्पल दूसरा ले रही हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन से दो एलिमेंट्स यहाँ पे शामिल हैं, तो ये दो एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पे इन सब के आपको सिंबल्स भी मालूम होने चाहिए, करेक्टली इन्हें लिखना आना चाहिए। मैग्नीशियम जो है इसका वैलेंसी 2 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है। तो इक्वल वैलेंसी होने के कारण इसको हम क्रॉस कर देंगे और इक्वल वैलेंसीज जो हैं ये मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2 इस तरह से हमने लिख लिया, जिसे हम क्रॉस आउट कर सकते हैं और इससे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ये एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है यहाँ पे कौन से दो चीज़ों का बना है, तो डैट मीन्स एल्यूमिनियम और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। अब इनका वैलेंसी हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में लिख रखा है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। क्रॉस कर दीजिए आप इन्हें उसी तरह से, और जब आप क्रॉस करेंगे इन्हें तो आपको कैसे मिलेगा, एल्यूमिनियम 2, इस तरह आपको लिखना है ये नंबर 2। और सल्फेट जो है, क्योंकि सल्फेट दोनों में आपका 3 मल्टीप्लिकेशन होगा, इसीलिए आप इसे ब्रैकेटेड करेंगे और ब्रैकेटेड करके इस तरह 3 कर देंगे। तो अब ये हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल। कैल्शियम कार्बोनेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कैल्शियम एलिमेंट है और कार्बोनेट एलिमेंट है। तो कार्बोनेट को CO3 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। नाउ इसकी वैलेंसी दोनों की क्या होती है, कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 होती है और कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 होती है। दोनों को हम जब क्रॉस कर देंगे तो इसमें Ca2 और CO3, जिसे आप 1 इस तरह से कर सकते हैं, तो सिंपली इस तरह से राइट कर सकते हैं कि Ca एंड CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट। आप एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसमें भी फॉर्मूला लिखेंगे हम। मैग्नीशियम हमने लिख लिया, हाइड्रोक्साइड को OH लिखा जाता है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वैलेंसी मैग्नीशियम की 2 है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है। दोनों को हमने क्रॉस किया, जब क्रॉस किया तो इसको कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीशियम जो कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और हाइड्रोक्साइड के साथ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये
दोनों नंबरों को आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख करके और नंबरिंग बाहर कर देंगे, तो दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये फार्मूला मेकिंग होता है। आप ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज लिख सकते हैं और इस तरह से डेवलप करेंगे। इसमें टेक मैनी मोर एग्जाम्पल्स, आप अब लिख लीजिए और उसको धीरे धीरे करके बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, उससे पहले आप वैलेंसीज़ को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए।